चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको नीलोखेड़ी विधानसभा, जहां पर जन आशीर्वाद रैली को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप भी सुनिए। भगवान दास कबीर पंथी जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी और अलीगढ़ से हमारे बीच में हम सबका सहयोग करने के लिए आए हैं। मेरे बहुत ही पुराने मित्र, लगातार तीसरी बार जो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपनी भूमिका जिन्होंने अदा की है, तीसरी बार जो सांसद बने हैं, ऐसे हमारे इस करनाल जिला के प्रभारी सतीश गौतम जी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। जब मैं सांसद अभी लोकसभा में था तो हम दोनों मिलकर के एक कमेटी में गरीब लोगों के लिए काम करते थे। उसमें बड़ा सहयोग वो सतीश गौतम जी का मिलता था। हमारे बीच में हमारे जिला के प्रभारी भारत भूषण ज्याल जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की उपाध्यक्षा श्रीमती मीना चौहान जी, गुरमेज गोंदर जी और हमारे स्वच्छ भारत मिशन के चेयरमैन सुभाष चंद्रा जी, हमारे फोरम में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के सदस्य रहे अमरनाथ सौदा जी, हमारे बीच में चेयरमैन नगर निगम फोरम में श्रीमती रेणु बाला जी, विधानसभा के प्रभारी कृष्ण गर्ग जी, जिला के महामंत्री सुनील गोयल जी, जिला के हमारे दूसरे महामंत्री जय भगवान जी, जिला के उपाध्यक्ष राजवीर शर्मा जी और हमारे विधानसभा के संयोजक शिवनाथ कपूर जी, हमारे नीलोखेड़ी मंडल के माननीय अध्यक्ष बलवीर मराठा जी, प्रवीण गुप्ता जी, निशिंग मंडल से हमारे महिपाल राणा जी, निगदो मंडल से करमवीर शर्मा जी, राइस मिल एसोसिएशन के प्रधान नरेश कुमार बंसल जी, जिला के हमारे अध्यक्ष संजय राणा जी, जिलाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा राजेश सैनी जी और हमारे डीएससी समाज के सभी व्यक्तिगण और मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी और आज इस नीलोखेड़ी की इतनी भारी संख्या में गांव-गांव से बूथ से आए हुए इतनी भारी संख्या में सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति भी आज मुझे और मेरी पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आई है। मैं विशेष रूप से मातृशक्ति को भी मैं प्रणाम करता हूं और हमारे सभी मंडलों के जिला के पदाधिकारी हमारे इधर बैठे हैं, इन सबको भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, चुनाव शुरू हो गया है और 5 अक्टूबर को हम सब ने मिलकर के कमल का बटन दबाना भी है, कमल का बटन दबवाना भी है। और भाइयों, जब 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है
जो जोश, जो उत्साह आज मैं नीलोखेड़ी के लोगों का देख रहा हूं। जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो नीलोखेड़ी से एक कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ के अंदर जाएगा। भाइयों, आज मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं जब ये देख रहा हूं पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने लोगों के जीवन को सरल करने के लिए लगातार मजबूती से कार्य किया है। और भाइयों, हम हर वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, वो हमें कहते हैं कि जो काम आप लोग करते हैं वो हर वर्ष लोगों के बीच में जाकर के साझा करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। भाइयों, हर वर्ष हम लोगों के बीच में जाकर के अपने कामों के बारे में कि हमने 1 साल में ये कार्य किए हैं उनके बारे में बताने का काम करते हैं। परंतु भाइयों, कांग्रेस पार्टी है, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, लोगों के बीच में भ्रम का जाल फैलाने का काम करते हैं। झूठ बोल करके वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और झूठ बोल करके वोट लेकर के लोगों का शोषण करना उनके डीएनए के अंदर है और उनकी ये फितरत भी है। भाइयों, इस बात को लेकर के भी हमें सोचना समझना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा के अंदर भी उनके पास कोई विजन नहीं था, उनके पास बताने के लिए कोई योजना नहीं थी कि हम ये करेंगे या हमने ये कार्य किए हैं। परंतु भाइयों, झूठ का सहारा ले लिया और झूठ का सहारा ऐसा लिया कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस पवित्र संविधान की रचना की, उसी को उठा करके खड़े हो गए और राहुल गांधी ने उसको उठाया। आगे जितने उनके लोग थे उन्होंने भी उसको उठा करके इस प्रकार का दुष्प्रचार शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा तो संविधान खत्म हो जाएगा। भाइयों, इस प्रकार का झूठ ये कांग्रेस के लोग, और भाइयों उन्होंने तो घर घर जा करके एक और बड़ा झूठ बोल दिया। कहने लगे कि 4 तारीख को जो ही रिजल्ट आएगा 8,500 रुपया खटाखट खटाखट खाते के अंदर आ जाएंगे। ये इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि लोगों को गुमराह करने का काम ये कांग्रेस के लोग झूठ बोल करके करते हैं। परंतु भाइयों, अब जब उनके पास कुछ बचा नहीं है, एक और झूठ लेकर के चल दिए। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये कांग्रेस के लोग भाइयों ये लेकर के चल दिए, कहा हिसाब मांगो, यात्रा। ठीक है भाई, मैंने तो बताया है, हम तो आप लोगों के बीच में आकर के हर वर्ष अपना हिसाब देते हैं कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है। परंतु हुड्डा साहब, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा था आप हिसाब मांगने तो चल दिए हैं, परंतु 10 वर्ष तक आपने भी हरियाणा प्रदेश के ऊपर शासन किया है, आप मुख्यमंत्री रहे हैं, आप भी 10 वर्षों में क्या क्या काम किया है, मेरे कुछ क्वेश्चन हैं, आप उनका उत्तर देने का काम करें। भाइयों, 2 महीने हो गए, आज तक कोई जवाब नहीं है। हमारे पत्रकार साथी खड़े हैं, मैंने इनको भी कहा है कि आप उनको कम से कम पूछ तो लें। ये भी कहीं कहीं पूछते हैं और जब पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं है, एक ही बात बोलते हैं, कहा बेरोजगारी बढ़ गई। भाई, तेरी सरकार के अंदर क्या हालात हुए हैं, कितनी नौकरी दी है, तू भी तो बताने का काम कर, खाली झूठ बोलने का काम मत करें। भाइयों, इन्होंने जो हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकले हैं, भाइयों मुझे तो इनके ऊपर एक बात याद आती है कि जो ये लोग आज
हिसाब मांगो यात्रा लेकर के निकले हैं। भाइयों, एक कहावत मैंने पीछे भी कही थी, एक इनके ऊपर कहावत ये बैठती है कि दिल में कसक है। ये कांग्रेस के लोगों के ऊपर ये कहावत चरितार्थ होती है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। भाइयों, जिनके खुद के खाते खराब हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। भाइयों, ये हमने इस बात को समझना होगा। ये लोग प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को ये गुमराह करने के लिए निकले हैं। भाइयों, मेरे पास मैं आपको बताना चाहता हूं, हुड्डा साहब, कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि अगर मैंने 10 वर्ष का हिसाब बताना शुरू कर दिया, मुझे लगभग 10 घंटे 12 घंटे का समय चाहिए कि हमने क्या क्या काम हरियाणा के अंदर किए हैं। बिना रुके 10 घंटे भी मैं लगातार कामों के ऊपर बोल सकता हूं जो हमारी सरकार ने 10 वर्ष में काम किए हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितना समय मुझे मिला है उस समय के मैं काम अगर आपको गिनवाऊं तो भाइयों, इसकी स्थिति हालत खराब हो जाएगी। इतने काम हमारी सरकार ने इस अल्प समय के अंदर किए हैं। भाइयों, मैं बताना चाहता हूं, 12 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने आपके इस गरीब परिवार के बेटे को हरियाणा प्रदेश की ये जिम्मेवारी दे करके आपके बीच में भेजा। और भाइयों, जब 12 तारीख को मुझे ये जिम्मेवारी दे करके भेजा, 12 मार्च को, 16 मार्च को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। भाइयों, अगर आज हम देखते हैं, आज जब ये 8 अक्टूबर को कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा तो 186 दिन पूरे के पूरे बनते हैं। 186 दिनों में से 132 दिन ये आचार संहिता में चले गए। आचार संहिता जो 16 मार्च से लगी थी, 6 जून को हटी थी, और अब 16 अगस्त से ये आचार संहिता लगी और 8 ये अक्टूबर को हटेगी। 186 दिन ये टोटल मुझे काम करने का अवसर मिला और उसमें से 132 दिन आचार संहिता में निकल गए। मात्र 56 दिन मुझे काम करने का मौका मिला है, बहुत कम मौका मिला है। और मैं बताना चाहता हूं कि इन 56 दिनों में आपकी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। भाइयों, 6 जून को आचार संहिता हटती है। 7 जून को मैंने यहीं करनाल के अंदर एक कार्यक्रम किया कि हमारे जो गरीब परिवार के लोग हैं जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, उन्होंने दवाई लेने के लिए किसी को हॉस्पिटल जाना पड़ता है, किसी को सामान लेने के लिए बाजार जाना पड़ता है, किसी को कहीं रिश्तेदारी में किसी फंक्शन में शामिल होने के लिए जाना पड़ता है। भाइयों, हमने हैप्पी कार्ड 7 तारीख को लोगों के बीच में यहीं पर दिया और 1000 किलोमीटर तक हरियाणा रोडवेज की बस में वो 1 साल में फ्री यात्रा कर सकेगा, उसका कोई किराया नहीं लगेगा। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया और उसका लाभ लगभग 23 लाख परिवारों को, 84 लाख लोगों को हरियाणा प्रदेश के अंदर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 8 तारीख को हमने ये निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के 50,000 युवाओं को और सरकारी नौकरी देने का मैंने घोषणा की और मैंने कहा कि हम 50,000 और युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। भाइयों, मैंने 9 तारीख को जो एक और निर्णय किया, ये भी बड़ा निर्णय था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एससी और बीसी समाज की धर्मशालाएं थी हरियाणा प्रदेश के अंदर, उनको मैंने पंचकुला के अंदर एकत्र किया
और उन सब के जो प्रमुख लोग थे उन सबको बुला करके एक समय के अंदर उनके बीच में बैठ करके 118 करोड़ रुपया उनके नवीनीकरण के लिए जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 10 जून को जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाइयों 100-100 गज के प्लाट दे करके चला गया था, ना कागज थे ना कब्जा था, लोग घूम रहे थे। मैंने 10 जून को ये निर्णय किया, सोनीपत के अंदर बड़ा कार्यक्रम किया और बड़े कार्यक्रम के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में हमारे सभी मंत्रीगण उस कार्यक्रम के अंदर बीच में रहे और 20,000 ऐसे लोगों को चिन्हित किया और चिन्हित करके उनको मौके पर ही कागज भी दिए, कब्जा भी दिया, 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय लिया है, मैंने अधिकारियों को कहा कि ये हमने 100 गज के प्लाट ये 20,000 लोग जो घूम रहे थे उनको तो देने का काम किया है, परंतु जो और कुछ लोग बचे हैं जिनके पास 100 गज का प्लाट नहीं है उसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन खोला और आचार संहिता लग गई है। 8 तारीख के बाद ऐसे सब लोगों को 100-100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार कागज और कब्जे के साथ देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, बड़े गांव के अंदर जिस गांव की आबादी 10,000 से ज्यादा है उस गांव के अंदर हमने ये निर्णय किया कि वहां पर 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, 17 जून को हमने एक और निर्णय किया, हमने निर्णय किया कि जिन परिवारों का 2 किलोवाट का कनेक्शन बिजली का था ऐसे सब लोगों के हरियाणा प्रदेश के उसका सरचार्ज माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया और भाइयों इससे हरियाणा प्रदेश के लाखों परिवारों को एक बड़ा लाभ हमारी सरकार ने देने का काम किया है कि जितना यूनिट वो खर्च करेगा उतने का ही बिल आएगा। अगर वो 1 महीने में कहीं घूमने जाता है, 1 भी यूनिट खर्च नहीं करता तो उसका बिजली का बिल 0 करने का काम ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। भाइयों, इसका मंथली मिनिमम चार्ज समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि मैंने 19 जून को एक और बड़ा कार्यक्रम जींद के अंदर किया। जो हमारे श्रमिक भाई थे, जब मैंने देखा कि उनकी बेटी के कन्यादान का पैसा रुका हुआ है, उनकी मजदूरी के टूल के पैसे रुके हुए हैं, ऐसे सब श्रमिकों को हरियाणा प्रदेश के जींद के अंदर मैंने एक बड़ा कार्यक्रम किया और उस बड़े कार्यक्रम के अंदर हरियाणा प्रदेश के श्रमिकों के खाते के अंदर जो उनका बेनिफिट का पैसा रुका हुआ था 80 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, ताकि किसी भी श्रमिक को बिटिया की शादी के समय कोई दिक्कत ना आए। और मैंने वहां पर एक और संकल्प लिया, अधिकारियों को कहा कि अगर किसी श्रमिक की बिटिया की शादी होती है और वो अप्लाई करता है तो 3 दिन पहले मेरी सरकार का अधिकारी उसको घर पे देने के लिए चेक देने के लिए जाएगा। इस बात को भी सुनिश्चित ये आपकी सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया है, ताकि श्रमिक की बेटी के समय उसको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। भाइयों, 20 जून को हमने एक और बड़ा कार्यक्रम किया। हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा उसके विस्तारीकरण के लिए 544 करोड़ रुपए के कार्यों की शुरुआत करने का परियोजनाओं को मैंने हिसार के अंदर जाकर के लोगों के बीच में एक बड़ा कार्यक्रम की शुरुआत की है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि 21 जून को हमारी सरकार ने भिवानी के अंदर किसानों के बीच में जाकर के 49,000 हरियाणा प्रदेश के जो किसानों की फसल के खराबे का पैसा वो रुका हुआ था, भिवानी के अंदर जाकर के
किसानों के बीच में 133 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये आपके इस सरकार ने, आपके बेटे भाई ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि 25 जून को 26 जून को हमारी सरकार ने एक और निर्णय किया है। हमने ये निर्णय किया, इसका कार्यक्रम, मैंने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन रोहतक के अंदर किया और रोहतक के अंदर जो मैंने एक योजना बनाई, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना, इस योजना के तहत मैंने फर्स्ट फेज के अंदर 14 शहरों के लोगों को बुला करके, जिनके पास प्लॉट नहीं है या जिनके पास मकान नहीं है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके लगभग 15-20 हजार लोगों को चिन्हित करके 30-30 गज का प्लॉट देने का काम भी ये आपकी सरकार ने किया है और इसको लगातार आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैंने 27 जून को एक और निर्णय किया, ये भी बड़ा किसानों के हित के अंदर निर्णय था कि मैंने ये अधिकारियों को कहा कि जिन्होंने 2023 तक कनेक्शन अप्लाई किए हुए हैं उन सबको जारी करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, 29 जून को हमारी सरकार ने एक और बड़ा कार्य किया है, जो है बीसी समाज की क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी, वो 6 लाख रुपए थी। लंबे समय से बीसी समाज के लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि इस क्रीमी लेयर की व्यवस्था को बढ़ाया जाए ताकि हमारे बच्चों को इसका लाभ मिल सके। और मैंने 29 जून को ये आदेश दिए, एक कार्यक्रम बड़ा किया और उसके अंदर इस क्रीमी लेयर की व्यवस्था को केंद्र सरकार की तर्ज के ऊपर करने का काम, उसको 6 लाख से 8 लाख रुपए करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, 30 जून को हमारी सरकार ने एक और बड़ा कार्य किया है। पानीपत के अंदर हरियाणा प्रदेश के एक समय के अंदर 75,330 बुजुर्गों की पेंशन एक समय के अंदर बना करके उनके खाते के अंदर पैसा पहुंचाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है 1 जुलाई को आपकी सरकार ने एक और बड़ा निर्णय किया। जितने हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर HKRN के कर्मचारी थे या पार्ट 1 के थे, पार्ट 2 के थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए थे, एक कलम से आपकी सरकार ने जिनको 5 साल हो गए थे उनको पक्का करने का काम आपकी सरकार ने किया है।